मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये चैप्टर क्लास 12 के बच्चों के लिए थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है और बहुत हद तक ये बोला जाता है कि इसमें एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो आपको समस्या आएगी। हमने हर चैप्टर की वीडियो एक एक बनाई, सिंगल बड़ी चैप्टर की वीडियो, और एक चैप्टर 11 में आपको याद होगा कॉनिक सेक्शन, उसकी 2 वीडियो बनाई है और प्रॉपर्टी की बनाऊंगा। इसमें मैं हर एक्सरसाइज की वीडियो बनाई है। एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो लिंक पड़ी में दे सकते हैं आप लोग। 1.1 एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी हमने और इंट्रोडक्शन समझाया। आज मैं 1.2 एक्सरसाइज कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सिर्फ हम 1.2 के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, रिलेशन के बारे में आप ऑलरेडी 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, इसे रिकैप कर लेते हैं। रिलेशन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल्स 2 मिनट लगेगा बच्चे। ए बराबर जैसे मैंने बोला 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4, तो 1 इंटू बी, ए इंटू बी, सॉरी, 1 कामा 3, 1 का 3 रिलेशन, 1 का 4th रिलेशन, 2 का 3 रिलेशन और 2 का 4th रिलेशन। ये हम बना लेते हैं थोड़ा कुछ इस टाइप में। ये एस है, ये वाई है। देखिए 1 2 3 4, 1 को 3 से किया, 1 का 4 से किया, 2 का 3 से किया और 2 का 4 से किया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आर जो है सबसेट है ए इंटू बी का, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कामा 3 और 2 कामा 3, या इक्वल होंगे या फिर इक्वल होंगे, इसका मतलब है सबसेट है। अब फॉर एग्जाम्पल इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो इस पे जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, रेंज। इसे क्या बोलते हैं, रेंज। अब आता है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 से समझाया था आप लोग को। इस स्पेशल टाइप ऑफ द रिलेशन, इससे हम फंक्शन, तो हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शन होते हैं उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड, इसमें डोमेन रिपीट नहीं होता है। फंक्शन में स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको बार बार, और इसमें डोमेन रिपीट नहीं होता। अब डोमेन क्या होता है अभी थोड़ा मैं बताऊंगा। डोमेन ये होता है, इसे हम लोग रेंज बोलते हैं। तो डोमेन 1 2 है, रेंज स्पीड हो सकती है, डोमेन रिपीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आर इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 6, तो इसका डोमेन क्या हुआ। अरे देखिए डोमेन इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डोमेन 1 3 5, ये 1 3 5, इसका डोमेन कितना था 1 3 5 हो गया, ठीक ना। और अब देखिए 1 का जो है रिलेशन बन रहा है, तो डोमेन इज नॉट रिपीटेड, ठीक है बच्चों। अब जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए अगर 1 से देखिए 1 से हमारा 2 भी बन रहा है और 1 से हमारा 3 बन रहा है, ये 1 से 2 बन रहा है, 1 3 बन 4 बन रहा है, यहाँ पे 1 से 3 4 बन रहा है। तो डोमेन रिपीटेड सो नॉट ए फंक्शन। अगर डोमेन रिपीट कर जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। अगर 1 से 2 बन रहा, 1 से 3 बन रहा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। और जब जहां डोमेन रिपीट नहीं करेगा वहां पे फंक्शन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। यहां देखिए 1 से 3, मैं बार बार से आगे नहीं बढ़ रहा हूं, 1 से 3 1 से 4, अर्थात डोमेन रिपीट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। और जहां पे जैसे 1 से 2 1 से 3 से 4 और 5 से 6, इसमें डोमेन अलग अलग हो रहे हैं तो फंक्शन है। इस बात का मैं बताने जा रहा हूं। अगला आता है हमारे पास टाइप ऑफ द फंक्शन। टाइप ऑफ द फंक्शन पहला होता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन तो हम लोग एडजेक्टिव फंक्शन भी बच्चों कहते हैं। 1 1 फंक्शन तो हम लोग स्टूडेंट्स एडजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 बना लिया हमने, एस ओ वाई, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5,
ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। 5 खाली जान मुझे दिया हमने। तो चलो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डोमेन या प्री इमेज। प्री इमेज थोड़ा ये टॉपिक ला दिए। प्री इमेज क्या, बिना इमेज बने, इमेज तो बिना बनाए जब हमें कोई नंबर प्राप्त होता है बच्चों तो उसे हम लोग डोमेन या प्री इमेज कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्रो डोमेन। क्या बोलेंगे, क्रो डोमेन। रेंज ही बोलते हैं और क्रो डोमेन भी बोलेंगे। जिस पर समझ लीजिए, इसे हम लोग क्या बता रहे हैं, 1 फंक्शन में ए बी सी डी डोमेन है और फंक्शन हमारे पास 1 2 3 4 5 प्राप्त होता है। ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से और 5 खाली है। तो जो इसे डोमेन है, जो डोमेन भी बोलेंगे प्री इमेज बोले। प्री इमेज मीन्स जो हमें वैल्यू डालने से पहले प्राप्त होता है उसे प्री इमेज बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, क्रो डोमेन। क्रो डोमेन मतलब जब हमारे पास कोई इमेज खाली पड़ी, जो 5 पे खाली पड़ी जिस पर आई है उससे हम लोग रेंज या इमेज कहते हैं। जब ए की वैल्यू 1 पे आती है, बी की वैल्यू 2 पे आती है, सी की वैल्यू 3 पे आती है, डी की वैल्यू 4 पे आती है और F5 खाली है, तो इस पर आई उस इमेज रेंज तो हम लोग इमेज रेंज या इमेज कहते हैं। वह कोडोमेन या इक्वल भी हो सकती है। ये कोडोमेन जो है वो इक्वल भी हो सकती है, चलिए इक्वल नहीं हो, इक्वल भी हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। बड़ी कोडोमेन कभी भी बड़ी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। वो डोमेन से या तो इक्वल होगी या छोटी होगी। देखिए कैसे, तो समझिए, रेंज या इमेज, जैसे बताया हमने रेंज, प्री इमेज छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता कोडोमेन। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए थोड़ा। रेंज डोमेन कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं होती थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेंज और डोमेन का डोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। इस तरह से आप तो 50 से 60% समझ में आ ही रहा होगा। कोई समस्या तो आनी रही होगी, कोई समस्या तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रेंज जब 1 डोमेन बने होते हैं तो उसे 1 फंक्शन या एडजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जब 1 डोमेन बनते हैं तो उसे हम लोग 1 फंक्शन या एडजेक्टिव फंक्शन भी कैसे हैं। अब इसमें डोमेन देखिए क्या था, थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से मैं पन्ना पलटता हूँ। डोमेन हमारे पास क्या था बच्चों, ए बी सी डी, ये हमारा डोमेन था। और हमारे पास शो डोमेन क्या था, देखिए शो डोमेन क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5, ये कोडोमेन था। तो हमें रेंज क्या हुई, हमारी रेंज क्या हुई, रेंज उससे बोलते हैं जब हमारे पास कोई एलिमेंट प्राप्त हो, ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से, 5 नहीं आएगा, 5 में कोई नहीं बन रहा फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा मेरे 1 2 3 4, इसे हम लोग रेंज बोलते हैं। डोमेन, सा डोमेन, रेंज समझ में आया। डोमेन जो प्री इमेज होती है, जो पहले बनती है, A1 ABCD थी। शो डोमेन जो सारे फंक्शन हो, और रेंज मतलब जिससे हमारी डोमेन से रेंज प्राप्त होती है। FS इक्वल टू FY, जब FS इक्वल टू FY होगा तो उस कंडीशन ये बोल सकते हैं S बराबर Y। तो ये क्या है हमारे पास, 1 फंक्शन। क्या है ये, 1 फंक्शन। FS बराबर FY या S बराबर Y, तो उसे हम लोग 1 फंक्शन कहते हैं बच्चों। कोई समस्या है तो जरूर बताएं आप मुझे। अब आता फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल द्वारा समझा देता हूं बच्चों। अगर कोई एग्जाम्पल समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। S इज नॉट इक्वल टू वाई, जब S इज नॉट इक्वल टू वाई है तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, FS जो है वो FY से बराबर नहीं होगा, तो इसे हम लोग 1 फंक्शन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गई, कोई समस्या को बताएं। ये थी हमारे पास, ये हमारे पास मान लीजिए S है, ये हमारे पास Y है, इसे हम लोग बना लिया। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 1 है, ये 2 है। देखिए A का भी 1 से बना, B का 2 से बना, D का भी 2 से बना, देखिए, और B का 1 से बना। तो क्या होगा, ये हमारे से हम लोग बोलते हैं डोमेन। बार बार बता रहा हूँ, ये डोमेन है, ये हमारे पास रेंज है, ठीक ना। तो FA बराबर 1 और FC बराबर भी 1। देखिए F1 बराबर 1 आ रहा है और FC बराबर 1 आ रहा है, तो A इज नॉट इक्वल टू C,
क्या ए सी के बराबर हो सकता है? पॉसिबल है। तो हम लोग एफ ए बराबर आर एच एस बराबर है, तो मैथमेटिक्स में कई बार पढ़े हैं, तो जब 9-10 में पढ़े हैं, तो जब आर एच एस बराबर हो तो एल एच एस बराबर होता है बच्चों। तो एफ ए बराबर 1, एफ सी बराबर 1, जब 1 1 है तो एल तो एफ ए बराबर एफ सी नॉट इट पॉसिबल नहीं है, नॉट 1 फंक्शन, ठीक ना। ए और सी दोनों एक इमेज बन सकते हैं, सी इसलिए क्योंकि वह बोलने पे सच सकते हैं, इसे 1 फंक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह समझ लीजिए, ये हमारे पास एस है, ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास ए बी सी है, ये हमारे पास 1 2 3 है। एफ ए बराबर क्या आया? 1 आया। एफ बी बराबर क्या आया? 2 आया। तो जब यहां पे एफ ए बराबर एफ बी 1 बराबर 2, ठीक ना, तो पॉसिबल है एफ ए बराबर एफ बी, तो क्या 1 बराबर 2 पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है, अर्थात एफ ए इट नॉट इक्वल टू एफ बी। बड़ा ध्यान से समझिए, कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना बेटा। अब आता है सेन टाइप्स। सेन टाइप्स फंक्शन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। टाइप्स मैनी वन फंक्शन, ये क्या होता है? ये डोमेन होता है, 12 बता रहा हूं मैं, डोमेन होता है। ये हमारी रेंज होती है बच्चों, होती है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। अब देखिए ए का भी 1 है, मान लीजिए बी का भी 1 है, ठीक ना, और सी का 3 है। अब इस तरह 2 खाली है, तो 2 को क्या बोलते हैं? क्रो प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रो प्राइम बोलते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था, आप लोग देखिए कहाँ गया, ये बताया था 5 क्रो प्राइम हो गए, ठीक ना। ए का 1 से, बी का भी 1 से, और सी का ये हो गया, तो ए कामा 1 और बी कामा 1 ये हो गया, तो इसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। थर्ड बोलते हैं हम लोग 1 2 और सजेस्टिव फंक्शन। ये लास्ट टॉपिक है, यहां पर ध्यान दीजिए। एफ एस इक्वल टू वाई दिया है, देखिए फिर से ये हमारी डोमेन बनाया है, ये एस है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। ए का मान लीजिए 1 से मिला दिया हमने, बी का मान लो 3 से मिला दिया, सी का मान लो 2 से मिला दिया, और डी का मान लो 4 से मिला दिया। तो इसे हम लोग बोलते हैं 1 या सजेस्टिव फंक्शन। ये जो 1 या सजेस्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसमें रेंज देखिए, रेंज हमेशा 100 डोमेन के इक्वल होती है। फंक्शन 1 या और आप सजेस्टिव फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 लगाएंगे। कोई समस्या आती तो बताइए, जल्दी से हम रीसेल करा दें। क्या क्या पढ़ाया हमने आज आपको? सबसे पहले रिलेशन फंक्शन में 1.2 इस टाइम में रिलेशन तो रिकैप करवाया, समझाया आपको रिलेशन क्या होता है, जो 1.2 समझाया था। उससे अब फंक्शन के बारे में बताया, फिर डोमेन, सा डोमेन और रेंज और को डोमेन से बताया। सो डोमेन मतलब रेंज में तो फंक्शन खाली तो सो डोमेन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हमने डोमेन, को डोमेन, फॉर एग्जाम्पल का समझाया, डोमेन सा डोमेन बनाया। उसके बाद में एफ ए एफ ई बराबर दिखाया, नॉट इक्वल टू क्या होगा। लास्ट बताया मैं सेम टाइम मैनी वन फंक्शन, जब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट बनाया और सी के एलिमेंट डी के बनाया। इस तरह से हम लोग करेंगे। अगर कोई समस्या आती है मेरे बच्चों तो नंबर मेरा पता ही है आप लोग को। साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ आप लोग को कमेंट बातें, मैं कमेंट खुद पढ़ता हूँ आपने, इसलिए कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। प्लीज़ वीडियो तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। नमस्ते।